जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो को देखने के बाद देखिए आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे कि कल स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है, आपको कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी को कल आपको फॉलो करना है। तो इस एनालिसिस वीडियो को देखिए प्रॉपर एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। एक एक पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जो लेवल्स आज बताऊंगा उसको अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा। इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही देखिए कल आपको लाइव मार्केट में वर्क करना है और आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले देखिए हम बात कर लेते हैं कि कल के एनालिसिस वीडियो में देखिए मैंने आपको क्या बताया था। तो दोस्तों कल का एनालिसिस आपने देखा होगा, तो मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट में पॉजिटिविटी है, मार्केट में बाइंग आपको देखने को मिलेगी और वही सिनारियो आज देखने को मिला। मैंने बोला था कि मार्केट गैप अप खुलेगा और मार्केट गैप अप खुला। उसी के साथ साथ देखिए मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था 9:08 पे, यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है। आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है तुरंत। अगर 10 से 15 मिनट में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो तो सबसे बेस्ट सेटअप होगा। उसके बाद आपको सेटअप क्लोज कर देना है। जिसने भी इस पे वर्क किया उसने देखिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद मार्केट देखेंगे पूरी तरह से देखेंगे साइडवेज हो गया था, वहां पे पूरी तरह से लोगों ने लॉस भी किया है आज। तो यहां पे देखिए 9:08 में मैंने निफ्टी में बोला था 60 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और निफ्टी बैंक के अंदर 80 प्लस पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। आप चार्ट चेक कर लीजिए जाके निफ्टी बैंक का और टाइमिंग चेक कर लीजिए। 9:20 की पहली जो कैंडल बनी थी उसके बाद से निफ्टी बैंक नीचे जो गिरा है वो देखिए यहाँ पे कम से कम 49,480-70 के आसपास का लो लगा है, यानी कि 49,600 से अप्रॉक्स देखेंगे तो कम से कम 150 से 200 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको निफ्टी बैंक के अंदर 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर देखने को मिल गया। और उसी के साथ साथ देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी आपको कम से कम 22,890 के पास निफ्टी हाई लगाया। उसके बाद नीचे जो डाउन आया है वो आया है 22,800 का, यानी कि 180 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको निफ्टी के अंदर देखने को, बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला निफ्टी के अंदर। और जिसने भी वर्क किया उसने बहुत ही शानदार प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि कल का एनालिसिस आपको कैसा लगा। तो वीडियो पे जरूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। सारी चीजें देखिए आपको फ्री मिल रही है यहाँ पे। कोई भी हमारा पेड ग्रुप, कोई भी पेड चैनल नहीं है, ना ही हम कोई अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज देते हैं आपको। तो दोस्तों बहुत सारे देखिए आपको फेक चैनल्स के मैसेजेस आते हैं, आपको इंस्टाग्राम के देखिए रिक्वेस्ट आती है, तो ये सारे फेक चैनल्स है। हमारा देखिए ओनली ब्लूटिक वाला चैनल है और एक ही टेलीग्राम चैनल पे जिसपे आपके 10.8 के समथिंग फॉलोअर्स हैं, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। अदर वो भी हमारे लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करिएगा। तो अवेयर रहिए स्कैम से भी आप लोग। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा, कल का एनालिसिस भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं जो आज रात में आएगी, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट आपका रिएक्ट करता हुआ कल मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। वो अपडेट क्या है? वो फेड का आउटकम है। देखिए एफओएमसी की मीटिंग चल रही है, कल से स्टार्ट हुई थी, आज देखिए उसका आउटकम आएगा। फेड यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा कि किस तरह से वो देखिए रेट कट को लेता है, किस तरह से इन्फ्लेशन को लेता है। जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यूएस फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द फेडरल फंड रेट टू 4.25% या 4.50%, यानी कि फेड का जो मेन एम है वो देखिए यहाँ पे रेट को मेंटेन रखना है 4.25 या 4.50 के पास। अगर देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन देखिए कंसर्न जो है वो है देखिए एक्सपेक्टेड मेंटेन टू फेडरल रेट, मतलब कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे फेड जो है इन्फ्लेशन कंसर्न को लेते हुए रेट को देखिए मेंटेन रखेगा, यानी कि कोई भी रेट कट नहीं होगा। अगर देखिए रेट कट नहीं होता तो एज इट इज स्टॉक मार्केट जैसा वर्क कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन अगर रेट कट हो जाता है तो ये सबसे पॉजिटिव अपडेट होगी स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट देखेंगे तो जिस तरह से इंडिया मार्केट देखिए आपका डाउन देखने को मिला कुछ दिनों से, आप देखिए थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है, तो ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है आगे की तरफ। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आएगा। ये डिसीजन देखिए आपको 12:30 से 1 बजे के बीच में देखने को मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करूंगा, जिसने ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसी के अकॉर्डिंग कल की ओपनिंग होगी, इसी के अकॉर्डिंग कल का देखिए पहला 10 से 12 बजे का जो सेटअप बनेगा वो डिसाइड होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए फॉलो कीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको कल मार्केट में वर्क करना है। तो यहाँ पे अभी का देखिए जो एनालिसिस है वो एसजीएक्स निफ्टी आपको इंडिकेशन क्या कह रहा है। यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी देखिए 23,000
14 के पास देखिए ट्रेड हो रहा है, 24 पॉइंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अभी का जो इंडिकेशन है वो देखिए फ्लैट और पॉजिटिव इंडिकेशन है, यानी कि कल का जो मार्केट है वो फ्लैट खुलेगा या पॉजिटिव खुलेगा। लेकिन मैं क्लियरिटी दे दूं आपको, मार्केट में अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। आज एफआईएस ने देखेंगे 1000 करोड़ की सेलिंग करी है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि बुल्स जो है वो मार्केट को अब होल्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं, मार्केट होल्ड हो रहा है। अब यहां पे देखिए अगर लेवल सस्टेन होंगे तो और ऊपर की तरफ रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। तो कल का सिनेरियो एकदम ध्यान में रखिएगा, कल दोनों साइडेड आपको मार्केट व्यू देगा, दोनों साइडेड मौका मिलेगा, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी मार्केट आपको मौका देगा। तो आपको 50-50% का व्यू रखना है कल के दिन। तो यहां पे मोर कंफर्मेशन कर लेते हैं, तो निफ्टी 50 का फ्यूचर 22,970 के पास क्लोज हुआ है, ट्रेड हो रहा है, और आपका जो निफ्टी है वो 900 के पास क्लोज हुआ है। अप्रॉक्स 70 पॉइंट का डिफरेंस आपको निफ्टी फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल हम ग्रीन खुलेंगे। निफ्टी बैंक में देखेंगे, निफ्टी बैंक का फ्यूचर 49,818 के पास और 49,700 के पास देखिए आपका निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। तो अप्रॉक्स 118 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक देखिए कल ग्रीन में ओपन हो सकता है अगर फ्लैट खुलता है, या निगेटिव भी अभी देखेंगे अगर डाउ फ्यूचर्स निगेटिव हो जाते हैं रात में ड्यू टू फेड के डिसीजन के बाद, तो यहां पे देखिए आप अगर मार्केट नीचे खुल जाता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट कवरिंग की, यानी कि कल बाजार में आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है अगर हम फ्लैट या निगेटिव खुल जाते हैं। लेकिन अगर हम कल बिग गैप अप खुल जा रहे हैं, यानी कि 200-250 पॉइंट निफ्टी और निफ्टी बैंक और निफ्टी में कम से कम 150 प्लस पॉइंट का अगर गैप मिल जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहां पे थोड़ी देर वेट करना है आपको। तो मार्केट अपने को एडजस्ट करेगा नीचे आकर, देन उसके बाद फिर से अपनी देखिए रैली को कंटिन्यू करेगा। तो कल 50% बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड का, और आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ कल बाजार में वर्क करना है। फिर यहां पे देखेंगे डॉलर इंडेक्स, डॉलर देखिए 107 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अभी 103 पे है, इसको जरूर वॉच लिस्ट करिएगा। कल मॉर्निंग में देखिए अगर 103 के नीचे बना रहता है तो ये जो स्ट्रेंथ बनी हुई है 2 दिनों से कंटिन्यू ग्रीन में क्लोजिंग की, ये कल भी कंटिन्यू रहेगी। अगर ये फिर से देखिए 104 या 104.50 के आसपास तेजी से बढ़ने की कोशिश करता है तो यहां पे मार्केट भी ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर फील कर सकता है। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखिए वर्क करना है। फिर यहाँ पे एफआईएस को देखिए, मैंने कल भी बोला था एक दिन की बाइंग पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और यही चीज आज हुई। आज 19 मार्च को देखिए 1096 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईएस ने। तो यहाँ पे एफआईएस की तरफ से सेलिंग आई है, और इसी का प्रेशर देखिए उतना नहीं देखने को मिला बाजार के ऊपर। बाजार ने देखिए कॉन्टिन्यूसली आज भी ग्रीन में क्लोजिंग दी है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कल के दिन क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कल भी सेलिंग आती है तो मार्केट में ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनेगा। तो इस चीज को माइंड में रखिए, अगर बाइंग आ जाती है तो ये स्ट्रेंथ रहेगी बाजार के लिए, क्योंकि डॉलर कंफर्ट जोन में है, और यहाँ पे आपका जो एफआईआई है वो भी अगर सपोर्ट करेंगे तो अच्छी रिकवरी आपको बाजार में कल देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स देखिए 276 पॉइंट पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स, टेक फ्यूचर्स देखेंगे तो 190 पॉइंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स 270 पॉइंट पॉजिटिव का इंडिकेशन क्या है कि मार्केट कल ग्रीन में खुलेगा। लेकिन किसी वजह से भी देखिए अगर हम फ्लैट या नेगेटिव खुल जा रहे हैं तब भी बाजार में आपको एक शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है, यानी कि कॉल साइड की तरफ आपको वर्क करना है। 9:15 से 9:45 के बीच में क्विक स्कैल्प कीजिए निफ्टी के अंदर का, 15 से 20 पॉइंट भी मिल रहा है, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। मॉर्निंग में ही आप प्रॉफिट बना लोगे और सेटअप को क्लोज कर सकते हो। तो स्मार्टली वर्क कीजिए मार्केट में। जब मार्केट मौका देगा, बड़ा मोमेंटम देगा, तो हम बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूअसली अगर आप सोचोगे कि रोज मार्केट में बड़ा पैसा बनता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट कभी कम देगा तो कभी मार्केट बहुत ज्यादा देगा आपको। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने सेटअप पे फोकस कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी के साथ फोकस कीजिए और अपने डिसिप्लिन के साथ फोकस कीजिए। तो मेंटेन रखिएगा इस चीज को। फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देखेंगे तो ग्रीनरी देखने को मिल रही है क्रिप्टो मार्केट में। बिटकॉइन 3%, इथीरियम 8.50%, कैल्डानोस 6%, सोलाना देखेंगे 6%, डोजकॉइन 4%, शिबा इनू देखेंगे 3%। क्रिप्टो मार्केट में 8 से 10% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो ये देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ ला सकती है कल मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा तो भी आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। मैं क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं, तो इस चीज को नोटिस जरूर कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने पास। नहीं तो आप लाइव मार्केट में देखिए पूछते हो कि सर वर्क कहाँ किस डायरेक्शन में करना है, तो फोकस जरूर कीजिएगा एनालिसिस पे। फिर यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट की तरफ से थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। बॉन्ड मार्केट 2 ईयर का देखेंगे तो यूएस का तो 0.82% पॉजिटिव है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.26% पॉजिटिव है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.63% पॉजिटिव है। तो बॉन्ड मार्केट में थोड़ा सा आज तेजी देखने को मिल रही है।
तो ये तेजी देखिए इंडिकेशन क्या करती है कि ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि अब निफ्टी देखिए 23,000 के पास पहुंच रहा है और निफ्टी बैंक आपका कम से कम 50,000 के आसपास है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये लेवल्स अब सस्टेन होते हैं कि नहीं। अगर ये लेवल सस्टेन होंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ देखिए कम से कम 250-300 पॉइंट और रिकवर करेगा निफ्टी के अंदर, और निफ्टी बैंक में कम से कम 500-600 पॉइंट की और रिकवरी आएगी। 580 का लेवल 50,000 580 तक की रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुए किसी वजह से तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर एडीआर देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का आज 1.17% पॉजिटिव है। रिलायंस का जीडीआर देखेंगे 1% पॉजिटिव है। तो ये देखिए यहाँ पे जो एचडीएफसी के जीडीआर है जो कि फॉरेन में ट्रेड हो रहे हैं, ये समय देखिए 1% तेजी के साथ ट्रेड हो रहे हैं। तो कल इनका देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट आपके कल ओपनिंग में देखने को मिलेगा। तो गैप अप ओपनिंग मिल सकती है दोनों स्टॉक के अंदर। अगर ये स्टॉक देखिए कल से अब कल भी अपनी देखिए स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती इसके अंदर, तो आपका निफ्टी के अंदर भी देखिए आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी वर्क करती हुई देखने को मिलेगी। तो ध्यान में रखिएगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है कल आपको। अब कल के लिए देखिए लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बार बार कहता हूं कि लेवल पे जरूर वर्क किया कीजिए, लेवल्स पे वर्क करेंगे तो आप अच्छी तरह से मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 75,560 का। अगर गैप अप के साथ 75,560 के पास खुल रहे हैं, अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है, कम से कम 20 मिनट जो है इसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए सेंसेक्स 75,560 के ऊपर। अगर ये ट्रेड हो जाता है तो 75,650, 780, 950 और 76,000 तक के टारगेट आपको कल मिलेंगे। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो है 75,360 का। अगर ये ब्रेक हो गया तो आपको 75,200, 75,080 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 080 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये भी ब्रेक होता है फिर सेंसेक्स नीचे 74,900, 74,780 तक का नीचे गिर सकता है। तो ये लेवल्स अपने पास मार्क कर लीजिए। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 49,800 का है। 800 का लेवल देखिए गैप अप के साथ मिलता है और ये सस्टेन हो गया कल, तो फिर 49,880 और 980 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन 980 के पास अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। एक बार 980 का लेवल टच करने निफ्टी बैंक कल जरूर जाएगा। अगर ये लेवल सस्टेन हो गया तो आपको बड़ी रिकवरी ऊपर 50,080, 50,180 और 50,280 तक के लेवल्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन अगर सस्टेन नहीं हुआ 980 का, यहीं से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है नीचे। नीचे की तरफ सपोर्ट है 660 का। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो आपको 570, 480 और 380 तक की गिरावट निफ्टी बैंक के अंदर मिल सकती है। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 940 और 23,000 का। ये दो लेवल्स अपने पास एकदम नोट कर लीजिए। जब तक ये लेवल 15-20 से आधा घंटा सस्टेन नहीं होंगे आपको निफ्टी में बाय नहीं करना। एकदम क्लियर है, नीचे आएगा निफ्टी तभी आपको बाय करना, नहीं तो ऊपर के लेवल्स पे बाय नहीं करना है। अगर यहाँ 23,000 का लेवल कल सस्टेन हो जाता है तो आपको 23,080, 23,150, 23,200 तक के लेवल्स मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर सस्टेन नहीं हुआ 23,000 का लेवल तो नीचे की तरफ पहला जो सपोर्ट बनेगा 860 का है। 860 ब्रेक हो गया तो 800 का लेवल 740, 700 तक का निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 700 भी ब्रेक होता है तो 650 और 600 तक की गिरावट आ सकती है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों क्लियरिटी के साथ सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं। कल बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। पहला सेटअप बता दिया 9:15 से 9:45 के बीच में। आपको कल 50% बाइंग साइड 50% सेलिंग साइड की तरफ व्यू रख के ट्रेड करना है। और एनालिसिस अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना है, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको ऐसे ही बेस्ट एनालिसिस कॉन्टिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच।